हमारी तरफ से। आज की सभा में उपस्थित जितने भी हमारे ग्रामीण साथी हैं, सबको मैं उपेंद्र शर्मा, खरकी शाखा डाकपाल, झारखंडी जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो है अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो इस संबंध में हम लोग ये देखते आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रम चलाया गया है। 2 अक्टूबर 2014 से भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन के रूप में तैयार किया गया था और धीरे धीरे यह कारवां जो सो गांव, पंचायत, जिला, राज्य और पूरे राष्ट्र स्तर पर इसको देखने को मिला है। तो उसी कड़ी में आज ये हम सबों का दायित्व बनता है कि हम भी स्वच्छता के प्रति जागरूक बने और खुद भी जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बचपन से यह सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे पास तमाम बुनियादी सुविधा होने के बावजूद भी हम अपने आप को कमजोर, निसहाय और दुर्बल महसूस करेंगे। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को भी स्वस्थ रखें। क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो समझिए कि आप सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति हैं। इसलिए यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? तो स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं उनको भी साफ सुथरा रखें। और अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो ये बरसात के मौसम में अगर आसपास कहीं पर पानी इकट्ठा होता है तो उसको जमने ना दें, क्योंकि अगर पानी जमा हो जाएगा तो उससे जो सब कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, है ना, और डायरिया जैसी जो सब गंभीर बीमारियां होती है। इसलिए इससे हम लोगों को बचना है। अगर हम लोगों को समृद्धि की ओर बढ़ना है तो स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने आप को जागरूक के साथ साथ लोगों को भी, अन्य लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि बेहतर जीवन जीने के लिए 2 स्तंभ है। कौन कौन है? पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है पोषण। यानी कि अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और अच्छा पौष्टिक आहार, भोजन हम लोग लेते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और इसी कड़ी में चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो हमारी ये प्राथमिकता भी होती है कि छोटा छोटा हम लोगों को बचत भी करना है। और हम लोग बचत कहाँ करेंगे? तो बचत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत स्तर पर डाक घर को खोला गया है। और डाक घर का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को छोटे छोटे बचत जो अपने घर में रखते हैं, छोटी छोटी जो पूंजी है, 100 रुपया, 200 रुपया जो अपने घर में रखते हैं, वही पैसा अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, अपने ग्रामीण स्तर पर जहां आपका डाकघर खुला हुआ है वहां अगर आप रखते हैं तो सरकार उस पैसे के रखरखाव के बदले में आपको ब्याज देती है, एक अच्छी ब्याज देती है। जैसे हम लोगों के यहाँ, आप लोग ये अनुभव भी किए होंगे कि हमारे यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे छोटी छोटी बच्चियों का भी खाता हमारे यहाँ खुलता है, सुकन्या समृद्धि खाता, ये आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे। दूसरा, हम लोग के यहाँ जितने भी वयस्क हैं उनके लिए जो सो सेविंग अकाउंट खुलता है, माइनर भी रहता है, मेजर भी रहता है, तो सिंगल अकाउंट भी खुलता है। तो छोटा छोटा बचत हमारे यहाँ जो सो और भी अन्य स्कीम है, जैसे एसबी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, उसके बाद फिर MIS भी है, उसके बाद हमारे यहाँ PPF खाता भी खुलता है। हमारे यहाँ और भी अन्य कई प्रकार की स्कीमें चल रही है, जैसे कि डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा। तो आज हम लोग बचत के साथ साथ बीमा के संबंध में भी समझेंगे। तो हमारे यहाँ जो बीमा है वो
पहले तो 1 फरवरी 1884 अंग्रेज के समय में 1 फरवरी 1884 में डाक जीवन बीमा की शुरुआत किया गया था। और डाक जीवन बीमा का शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य था कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, सरकारी कर्मी को एक सुरक्षा प्रदान करना है। और सुरक्षा कैसे प्रदान किया जा सकता है? उसको इंश्योरेंस देना, यानी कि उसके जीवन को सुरक्षित करना। और उसके बाद हम लोग देखें कि 24 मार्च 1995 को ये जो सो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार किया गया और इसका बढ़ावा दिया गया। और भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण डाक जीवन बीमा लाया गया, जहां पर आप जो सो अपने बच्चों का भी बीमा करा सकते हैं। 5 साल से लेकर के 20 साल के बच्चों का बीमा करा सकते हैं। और साथ ही साथ 19 साल से लेकर के 55 साल के जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, सब लोग जो सो बीमा करा सकते हैं। हमारे यहाँ 6 प्रकार की अलग अलग बीमा चलती है, जैसे ग्राम सुमंगलम हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, ग्राम सुविधा हो गया, ग्राम सुरक्षा हो गया। उसके बाद हम लोग के यहाँ बाल जीवन बीमा ये भी होता है। तो हमारे यहाँ 10,000 से लेकर के 10 लाख तक के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, 10,000 से लेकर के 10 लाख तक का आप जो सो बीमा करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा ये है कि बीमा के साथ आपका बचत भी होता है और बचत के साथ सरकार जो सो इसमें अच्छी खासी बोनस भी देती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि अपने आप को स्वस्थ भी रखना है और साथ ही साथ छोटा छोटा बचत भी करना है। और बचत कहाँ करना है? अपने डाकघर में बचत करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसा आप रखते हैं वो सारा पैसा इसका जो सो जिम्मा कौन लेती है? हमारी भारत सरकार लेती है। इसलिए हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर इस महंगाई में अपने भविष्य को देखते हुए छोटा छोटा अगर बचत नहीं किया जाएगा तो भविष्य में जो भी चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप डाकघर आइए और डाकघर में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ लीजिए। और ये भारत सरकार का जो सो अभिन्न अंग है और इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, बल्कि ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है।